ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से मन बुद्धि को समेटकर भ्रिकुटी के बीच एकाग्र करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्वराज्य अधिकारी, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, गॉडली स्टूडेंट, बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। सम्मुख बाबा को अनुभव करते हुए बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलते हैं। पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल, और मन बुद्धि को एकाग्र कर कर सर्वशक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली चल रही है 9 अक्टूबर 71 की। पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृत्ति, जिसमें बाबा ने वृत्ति के ऊपर बहुत ध्यान खिंचवाया। हमारी सोच हमारा आभा मंडल बनाती है, जिससे वायुमंडल बनता है और जिससे सेवाएं होती है। हमारी सफलता इसी वृत्ति में समाई हुई है, बाबा ने बताया। अगर वृत्ति पावरफुल है तो अन्य आत्माओं को भी आप आकर्षित करोगे, उनका भी कल्याण कर सकते हो, वरदाता बन सकते हो। ज्ञानदाता, वरदाता, शक्तियों के वरदानी बाबा ने कहा हमें भी बनना है। कल क्या कहा था बाबा ने मुरली में? भोले बाबा ने किए थे, बोले थे तो अंडरग्राउंड में जाकर हम अपने में शक्ति भरेंगे और जो शक्ति हमारे अस्त्र के रूप में काम करेगा। तो हम जब सोचेंगे मैं हम्म। काम जीती हूँ तो काम बेकार खत्म हो जाएगा। और हम हम्म। जितना जितना बाबा का समय पे होंगे और उतना उतना शक्ति को प्राप्त करेंगे और समय पे राज्य में भी समय पे आएंगे, बाप का समय पे आएंगे और हम्म। नेगेटिव आत्मा का समय पे आकर उनका नेगेटिव को खत्म कर देंगे। ओम हम्म। शांति। ओम शांति। ठीक, बहुत अच्छा। और ओम क्या बोला? शांति। हम्म। बाबा ने कल हमारी जो शक्ति को पूरा तेजस्वी बनाया है, कैसे कि हम्म। बोल रहे कि ललकार करो, ललकार करो, हम्म। गर्जन करो, अभी समय हम्म। आएगा चुपचाप नहीं बैठने का। तो बाबा पूरा देवियों के रूप में दिखा रहे हैं आपको। हम्म। आप कैसे यादगार में दिखाते हैं, जो भक्ति वाले कितना हम्म। पुकारते हैं, जोर जोर से पुकारते हैं, हाथ पीट पीट के पुकारते हैं, जगन्नाथ जी के तो ज्यादा करते हैं। तो वो फोर्स हम्म। आप में होना चाहिए, क्योंकि स्नेही रूप चला गया, अभी आपका शक्ति स्वरूप शक्ति रूप से चाहिए पालना करनी है। है। हाँ, इतना खुमारी भर दो, इतना जोश भर दो, जैसे कि लोगों को पता पड़े ये बहुत शक्तिशाली है। और वो हम्म। कुछ कमाल कर ये तो कमाल की चीज है ना, क्योंकि हम्म। आपका सिंह रूप सभी ने देखा है, शक्ति रूप नहीं देखा है। बाबा बोलते हम्म। ऐसे शक्ति रूप देखा, धक से सब आओ, टाइम नहीं है। आसुरी संस्कार धक से अपना समाप्त करो, दूसरों को समाप्त करो, पूरा विश्व का आसुरी संस्कार आपको समाप्त करना है। वो तो नहीं करेंगे ना। राइट। तो आप ऐसे शक्तियों का चित्र बनाओ अपना, जो कि आपकी नजर से ही सभी संस्कार लोप हो जाए। आपकी नजर ऐसा से ही सब असुर, कुछ। हाँ, जी ऐसा असुर संहार नहीं बनना है। जी एक जी जी सेकंड में जैसे बलि चढ़ते हैं ना, तो बाबा ने उसका एग्जाम्पल दिया। जी। एक सेकंड में खत्म और करना है। आज का पावरफुल जो अमृत वाला हम्म। जी। हाँ जी। हाँ। बाबा ने कल धारणाओं में से एक धारणा बाबा ने बताई थी, सच्चाई सफाई की। कल हम्म।
बाबा ने कहा था कि एक दूसरे के साथ सच्चाई सफाई, सबसे पहले बाबा के साथ सच्चाई सफाई। जिन हम्म। आत्माओं के साथ तुम निमित्त बनते हो, जितना हम्म। बाबा के साथ स्मितता होएगी, उतनी ही बाबा कहते हैं उनके साथ भी स्मितता होएगी। और तीसरा, भविष्य हम्म। में भी, राज्य हम्म। में भी हम एक दूसरे के समीप संबंध में आएंगे। तो इसलिए राइट। बाबा ने स्वभाव, मन के भाव, ये बाबा ने बताई थी। और हमारा हम्म। ऑफिशियल जो है संस्कार, बाबा कहते हैं रमणीकता भी होनी चाहिए। बाबा ने कल ये भी कहा था। हम्म। 16 हाँ। कला संपूर्ण के बारे में भी बताया था कल बाबा हाँ, ने। कलाओं के बारे में चर्चा शुरू हुई थी कि जैसे सर्व हमारा एक एक कर्म कला के रूप में हो, बोलना, चलना या बात करना। और जो निमित्त आत्माएं हैं वो इतनी फ्री होनी चाहिए कि उनसे कोई डरे नहीं, कहने में झिझके नहीं। ऐसी पालना सच्चाई सफाई की अगर बाबा के साथ होगी तो अन्य के साथ भी हो सकेगी। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। कलाओं के ऊपर शुरुआत हुई थी, तो यह भी कला होनी चाहिए जो स्वभाव को मिला सके। ऐसे ही 16 कला संपन्न बन सकेंगे तो मन के भाव को भी मिलाना है और स्वभाव को भी मिलाना है, तब समीप आएंगे। अभी भिन्नता महसूस होती है, एक एक के ओरिजिनल स्वभाव अभी फर्क में दिखाई देते हैं। यह संपूर्णता की निशानी नहीं है। सब कलाएं भरनी चाहिए। फलाने का स्वभाव सीरियस है, यह भी समझो कला कम है। फलाने से यह बात नहीं कर सकते, यह भी कला कम है। सुन रहे हो? तो 16 कला संपूर्ण अर्थात जो संपूर्ण स्टेज है वह सर्व कलाएं स्वभाव में होनी चाहिए, उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। इस संगठन में स्वभाव को और भाव को समीप लाना है। कभी कभी कहते हैं ना, ये मेरा स्वभाव है, मेरा कोई ये भाव नहीं है। तो ये मन की भावनाएं भी एक दो में मिलनी चाहिए। ऐसे ना हो आपसे ये बात नहीं कर सकते, उसका तो स्वभाव ऐसा है, सामने जाने में भी डर लगता है। ऐसा हुआ तो यानी कि वो कला कम है आपके अंदर। बात ना करने की कला, ये मतलब ना कर नहीं कर पा रहे हो तो ये कला में कमती है। कोई आपसे डर रहा है तो यानी भाव स्वभाव में कमी है। ये एक दो की भावनाएं आपस में मिलनी चाहिए, बाबा कह रहे हैं। जब संपूर्णता एक ही है तो भाव और स्वभाव भी मिलने चाहिए। जैसे गायन है, यह एक ही सांचे में से निकले हुए एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही ढंग है, यह प्रसिद्ध है ना। ब्रह्मा कुमारियों के लिए क्या कहते हैं लोग, संसार की आत्माएं, ये सब एक ही बातें करते हैं। इनका एक ही बाबा है, एक मुरली है, एक ही समय पर चारों ओर, तो एकता नजर आती है। वैसे अब यह प्रसिद्ध दिखाई देना चाहिए क्या, सबके भाव स्वभाव एक है, सब एक जैसे ढांचे में ढले हुए हैं। अलग अलग भाव स्वभाव ना दिखाई दे। उसमें जरा सा क्रोध है, वो तो बहुत शांत है, वो तो सीरियस रहता है, वो बहुत हंसमुख है। ऐसे अलग अलग ना दिखाई दे भाव, एक ही हो सब में। जैसे देवता सब एक जैसे शक्लों के लगते हैं ना, ऐसे ही सबकी अक्लें भी एक जैसी दिखे। आगे बाबा कह रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के मन की भावना और स्वभाव एक ही सांचे से निकले हुए हो, ऐसा दिखाई दे। सच्चाई सफाई का कोई साधारण अर्थ नहीं उठाना। क्या कहा बाबा ने? सच्चाई सफाई का कोई साधारण अर्थ नहीं निकालना। भोले, ये सच्चाई सफाई वाले भोले होते हैं, वो नहीं। जितनी सफाई होगी उतना हल्कापन भी होगा। कौन सी सफाई? बुद्धि की। बुद्धि की सफाई माना कचरा नहीं, कचरा नहीं माना इसका उसका तेरा मेरा पर चिंतन प्रदर्शन,
कमियां कमजोरियां ये सब नहीं। क्या होगा फिर? हल्का। हल्का कैसे होगा? हल्का माने? हल्का माने? हल्का माने दीदी ओम सब शांति। बातों में आ, सभी के प्रति स्नेह होगा, कुछ नेगेटिव ही नहीं रहेगा। हल्का खुश, सब हर मतलब बात, हर सिचुएशन में भी खुश, हर बात में खुश, सभी के हाँ। प्रति भी खुश, संतुष्ट रहेंगे तब हम हल्का अनुभव करेंगे खुद को। जब व्यर्थ हम्म। से मुक्त होगे तभी। बिल्कुल बिल्कुल, व्यर्थ से मुक्त होंगे। व्यर्थ क्या रहता है? किसी की कोई बात मन में रखी हुई है तो उसके सामने आते ही वो सारी बातें ही मर्ज हो गई। नहीं, वो कैसा होगा? सब आत्माएं हैं, सब बाबा के बच्चे हैं, किसी का कोई दोष नहीं। इस प्रकार हल्के होंगे। जितना हल्के होंगे उतना एक दो के समीप आएंगे और दूसरों को भी हल्का बना सकेंगे। ये क्वालिटी आ जाएगी। हल्कापन होने के कारण चेहरे से लाइट दिखाई देगी। लाइट का मतलब ऐसे नहीं बल्ब की तरह रोशनी फैलेगी। चेहरे से लाइट दिखाई देगी, नहीं उसको देखने से ही शांति, सुख की अनुभूति, हल्केपन की अनुभूति, भारीपन नहीं। तो अभी के चेंज, तो अभी ये चेंज लाओ, ये करके दिखाओ। बाबा कह रहे पहले पहले आपकी सूरत से साक्षात्कार अधिक होते थे, लाइट दिखाई देती थी। शुरू के सर्विस की स्मृति लाओ, बहुत साक्षात्कार होते थे, देवी का रूप अनुभव करते थे। अभी स्पीकर लगते हो, नॉलेज फुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते हो। पहले नॉलेज कम थी, पावर ज्यादा थी। अभी पावर कम हो गई है, नॉलेज ज्यादा हो गई। पावरफुल का मतलब क्या है? पावरफुल का मतलब क्या है? आत्मिक जब दृष्टि। हम, हाँ, जब हम योग कहेंगे उसे पावर कहेंगे, जब हम ज्ञान बोलेंगे तो नॉलेज। तो पावर माना आपकी योग बल। और योग बल कैसे होगा? आत्मिक स्थिति और बाबा की याद में रहकर शक्तियां धारण होंगी, उसे कहेंगे कल पावरफुल। हम्म। कल बाबा ने बोला ना, सेवा अति में जा रहा है, सेवा और पुरुषार्थ का बैलेंस करो। बाबा ने हम्म। बोल दिया ना बाबा ने। राइट। तो पहले बाबा कह रहे हैं देवी का रूप अनुभव होता था, साक्षात्कार होते थे, ये थी पावर। कोई भी सामने आए तो साक्षात्कार हो गया, कुछ सुनाया नहीं, कुछ करा नहीं, पावरफुल। अभी स्पीकर लगते हो, दुनिया में भी स्पीकर बहुत है। नॉलेजफुल लगते हो लेकिन पावर नहीं है। यह इस संगठन में भरना है। जो बाबा के सम्मुख आए थे उनको बाबा ने कहा कि अभी हम भी हैं संगठन में, पावर भरनी है। बिल्कुल ऐसे दिखाई दे जैसे अभी सब अनुभव करते हैं ना कि ये एक दो निमित्त है। यह दो निमित्त है, दादी दीदी। सॉरी। परंतु ये दो नहीं, एक दिखाई देती है। सब प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, एक दो के समीप आते आते समान होते जाते हैं। तो जैसे ये एक दो एक, तो जैसे ये दो एक दिखाई देती है, वैसे यह सब एक दिखाई दे।
सब मतलब आप सब जो संगठन बैठा है या जो हम बच्चे हैं, सब एक जैसे दिखाई दे, भाव स्वभाव के अंतर नहीं, कोई शांत कोई क्रोधी, ऐसा ना हो, सब एक। तब कहेंगे अब माला तैयार है। स्नेह का धागा तैयार हो गया तो मड़के सहज पिरो जाएंगे। स्नेह के धागे से मोती अति समीप होता है, तभी माला बनती है। समीपता ही माला बनाती है। तो स्नेह का धागा तैयार हुआ, लेकिन अभी मड़के को मड़कों को एक दो के समीप मन की भावना और स्वभाव मिलाना है। स्नेह की भाषा तो तैयार हो गई, कैसे स्नेही बनना, ये नॉलेज तो आ गई। अभी माला में पिरोना है। कैसे? सबके स्वभाव स्वभाव भाव स्वभाव एक जैसे हो जाएंगे, तब माला में पिरो जाएंगे। प्रश्न उठता होगा आपके कि एक से कैसे हो जाएंगे? एक से नहीं, मिलन करना, मिलान करना, जैसे मोल्ड होना बोलते हैं जिसको, जो जैसा है उसके साथ मोल्ड हो जाना। मोल्ड हो जाने का मतलब ये नहीं उसके जैसा बन जाना, मिलाना, धागे से धागा, माल दाने से दाना जोड़ना। ये करना है बाबा ने कहा, ये कमाल करके दिखानी है। समझ आया क्या बोला बाबा ने? हाँ जी दीदी, जिसका जो संस्कार है हम उसको जो जैसे है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। हम्म, राइट। एक्सेप्ट करना माने उसके साथ जैसे उसके भाव स्वभाव से मिल जाना। डिफरेंट नहीं होना कि नहीं हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं सोचते ऐसा, आपकी बात गलत है, नहीं। भले ही गलत लगे लेकिन चुप रहो। ये बाबा ने मुरली में कहा है, अलग तरीके से समझाओ। हाँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर ऐसा कर लिया जाए तो और अच्छा होगा। तो इसमें आपने क्या करा, सामने वाले को बता भी दिया कि वो ठीक नहीं है और अपनी बात भी रख दी। तो ये कला होनी चाहिए, इसको भी क्या कहते हैं, कला। दीदी रिगार्ड देना। हाँ, रिगार्ड देना। आगे बढ़ते हैं। इतना दूर दूर कहाँ कहाँ से सर्विस छोड़कर आए हो ना। बाबा भट्टियां कराते थे, तो भी जो सामने बैठे हैं वो बहुत दूर दूर से आए हुए होंगे। उसका सबूत जरूर दिखाना। क्या सबूत दिखाना? दूर से चलकर आए हो, दूरी को मिटाने के लिए। समझा? तो ये बात प्रैक्टिकल में अनुभव कराओ कि आप दूर से आए हो, भले ही आपका स्वभाव अलग है, लेकिन अब जब आ गए हो तो सबके साथ भाव स्वभाव मिल जाने चाहिए। समझा? ऐसे बोला बाबा ने। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ बाप दादा भी है ना। जिन समीप आत्माओं के साथ बाप दादा है, ऐसे ग्रुप का सब इंतजार कर रहे हैं कि कब इस संगठन का जलवा देखेंगे। विशेष आत्माओं का संग साधारण कर्तव्य भी विशेष माना जाता है। रिवाजी रीति आपस में बैठेंगे तो लोग उस विशेषता से देखेंगे। हाँ, रिवाजी रीति जैसे बैठ गए, आप कौन हो? विशेष आत्माएं, महान आत्माएं, भाग्यशाली आत्माएं। तो आपका चेहरा कैसा खिला हुआ होना चाहिए। सभी चाहते हैं अभी कोई ऐसा फोर्स मिले जो नवीनता का अनुभव हो, सबको फोर्स देने के निमित्त आत्माएं हो। उन्हों को अव्यक्त स्थिति से ऐसा चढ़ा दो। क्या कहा बाबा ने? उन्हों को अव्यक्त स्थिति में, किनको किनको? सामने वाला को जिसमें फोर्स नहीं है,
तो हम उसको फोर्स देंगे हम्म और हम निमित्त बनकर उनको विशेषता उनको आगे कहेंगे। तो आप महान हो, भाग्यशाली आत्मा हो, ऐसे ऐसे पद्म पद्म भाग्यशाली बाबा का नूर रतन हो, ऐसे महान विशेषता उनको जब देखेंगे उनको और सामने बोलेंगे तो उनमें फोर्स भरेगा। तो इसलिए राइट। बाबा बोले तुम सभी को फोर्स देने वाला आत्मा निमित्त हो। दूर से और क्या चलकर दीदी आए बताओ? हैं सब दूरी सच बताओ। मिटाने के लिए। हम्म, जो पास ठीक है है। उनको हम्म बोल सकते हो, जो दूर है उनको अव्यक्त पूरा परिस्थिति को देन करना चाहिए, लौकिक वाले हो या दूसरे वाले हो। हम्म। तो और सबको अभी जो फोर्स देने के। हाँ, संगठन जो ठीक है। है वो कोई कितने दूर से आया है, कोई किसी को जानते नहीं पहचानते नहीं, लेकिन ये क्या कर सकते, कैसे आया। राइट। आपस में संस्कार भाव, बाबा कह रहे हैं चाहे कितनी भी दूर से आए हो, अभी भी बैठे आपस के बैठेंगे। भाव संस्कार मिलने चाहिए। तो बाबा निमित्त आत्माओं को कह रहे हैं कि उन्हों को अव्यक्त स्थिति में ऐसा चढ़ा दो जो इस धरती की छोटी छोटी बातों की आकर्षण उन्हों को खींच ना सके। मतलब सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाबा तैयार कर रहे हैं कि आप जिनके निमित्त बनो, उनको ऐसे, उनको छोटी छोटी आकर्षणों से ऐसे दूर कर दो जो उनको खींच ना सके, कोई माया प्रूफ बना दो। माया प्रूफ बनाने का प्रूफ दिखाना है। अब बाबा के पास आए हो ना भट्टी में, नेक्स्ट टाइम आओ तो प्रूफ दिखाना कि आप माया प्रूफ बन गए हो। आप हो प्रूफ। विजय रतन क्या होते हैं? अव्यक्त स्थिति में कैसे उनको उनको हम प्रत्यक्ष करेंगे। और एक बार थोड़ा पढ़िए। हम्म उन्हों को अव्यक्त स्थिति में ऐसा चढ़ा दो जो छोटी छोटी बातों की आकर्षण उन्हों को खींच ना सके। कैसे चढ़ाएंगे उन्हें अव्यक्त स्थिति में? उनको व्यक्त स्थिति में कैसे बना, मतलब उनकी अवस्था लाएंगे? सिंपल, खुद की अव्यक्त स्थिति ऐसी बनानी है हमारी से आकर्षित होकर उनकी बन जाएगी। अपनी हमको हर हर चीज, चाहे दृष्टि हो चाहे संपर्क हो, आप बात कर रहे हो, बात करते करते भी अव्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्त माना इस दुनिया की आकर्षण से परे हो जाए उनकी बुद्धि। माया प्रूफ बनाने का प्रूफ दिखाने को बोला बाबा ने। ऐसे आप माया प्रूफ बनाओ उनको, और जब अव्यक्त स्थिति बनाओगे तो पावरफुल हो जाएंगी वो आत्मा। पावरफुल हो जाएंगी तो माया प्रूफ हो जाएंगी। तो ऐसे माया प्रूफ आपको बनना है। सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है बिना कहे आपको कोई शांति पहचान ले। जैसे, ओम शांति हाँ। दीदी, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते ही कैसे वो अव्यक्त हो जाते थे, अपनी सुध बुध भूल जाते थे, है ना। कहते जो बात कहने आते थे ना वो बात ही भूल जाते थे, मतलब उनकी राइट। इतनी अव्यक्त हो जाती ऐसा थी। ही पुरुषार्थ बाबा चाह रहे हैं बच्चों से। सामने वाला व्यक्ति आए ना तो कुछ उसको पूछना और तुम्हें कहना ना पड़े, वृत्ति से ही परिवर्तन हो जाए। ऐसा बाबा चाह रहे हैं। माया प्रूफ आपके सामने आते ही बन जाए, उसको प्रॉब्लम डिस्कस ही नहीं करनी पड़े। आया और लगे कि खत्म हो गया सब कुछ। ऐसा होगा। बाबा कह रहे हैं ना, मधुबन जादू की नगरी बनेगा। माया प्रूफ बनाने का प्रूफ दिखाना है। आप हो प्रूफ, प्रूफ हो पहले आप। विजय रतन क्या होते हैं? उनका प्रूफ हो। तो जो प्रूफ है उन सबको माया प्रूफ बनना है। अभी समय देखो कैसा आ गया। अभी बाबा पूछता है कि माया प्रूफ हो, विघ्न प्रूफ हो। हम्म चलो खटिया से कोनी उठू ना और काम चालू हो जाओ। सुमित्रा बहन, एक खुल कैसे जाता
आपका म्यूट हमेशा खोल के बात करते हो आप। खुल जाता है दीदी, पता खुल जाता है कैसे? मुरली में ध्यान रखेंगे तो नहीं खुलेगा ना। हाथ पकड़ के इधर उधर घूमेंगे, बातें करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं आप हो प्रूफ। विजयी रतन क्या होते हैं? उसका प्रूफ हो। तो जो प्रूफ है उन सबको माया प्रूफ बनना है। तो इस संगठन का छाप क्या रहेगा? 16 कला संपूर्ण बनना है, एक भी कला कम ना हो। जो ओल्ड गोल्ड है वह मोल्ड सहज हो सकते हैं। जो ओल्ड गोल्ड है, रोल्ड गोल्ड नहीं, ओल्ड गोल्ड। जो पुरानी आत्माएं हैं, गोल्डन बन गई हैं वो, वह मोल्ड सहज हो सकते हैं। कला ना होने के कारण ही मोल्ड नहीं हो सकते। संपूर्ण फुल परसेंटेज का गोल्ड हो, मतलब 24 कैरेट। गोल्ड माने संपूर्णता। इसलिए सर्व विशेषताएं भरकर जाना। अभी भी देखो, हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है। जब कोई विशेष कार्य होता है तो उसके लिए विशेष आत्मा ही याद आती है। जब कोई विशेष कार्य होता है तो उसके लिए विशेष आत्मा ही याद आती है। लेकिन अब कोई भी कार्य हो तो सर्व विशेष आत्माओं की स्मृति आए। है ना? बाबा ये कह रहे हैं कि कोई विशेष आत्मा याद आती है क्योंकि उसमें विशेषता है, ठीक है। लेकिन अब जब ऐसा हो, आपको किस विशेष कार्य हो, तो ऐसा नहीं हो कि कोई वो वाली व्यक्ति आत्मा याद आए, किस कोई भी, हर एक विशेष आत्मा दिखाई दे आपको। हर एक सर्व विशेष आत्माओं की स्मृति आ जाए। तो एक दो में सहयोग देना और लेना। जब बीज रूप ग्रुप ऐसे बनेंगे तो बीज से वृक्ष तो ऑटोमेटिकली निकलेगा ही। यह संगठन बीज रूप है ना। देखो बीज रूप का भी कितना अच्छा बाबा ने बताया है। वो तो सृष्टि का बीज होता है, लेकिन यहाँ पे भी हर एक चीज में बीज रूप बनना, यानी आपसे वो चीजें स्टार्ट हो। सहयोग लेना देना भी आपसे स्टार्ट हो। सृष्टि के बीज रूप नहीं हो, लेकिन अपनी रचना के तो बीज रूप हो ना। तो अगर बीज रूप संगठन 16 कला संपूर्ण बन जाएगा तो वृक्ष भी ऐसे ही निकलेंगे। अभी समय नहीं है जो छोटी सी कमी के कारण कम रह जाए। अगर कमी रह गई तो नंबर में भी कमी पड़ जाएगी, रह जाएगी। छोटी छोटी कमियों के कारण इस संगठन को नंबर में कम नहीं आना है। तो सच्ची दीपावली मनाना, पुराना संस्कार, पुराने स्वभाव, संकल्प, पुरानी भावनाएं, पुराने स्वभाव सब खत्म कर संपूर्णता का, सर्व विशेषताओं का खाता शुरू करना। दिवाली नजदीक होगी ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं अक्टूबर की मुरली है। दीपा दीपावली जब पहले विशेष आत्माएं मनाएंगी तब फिर और मनाएंगे। यह सारी भट्टी ही टीचर्स की है। हर एक के फीचर से यह फ्यूचर दिखाई दे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर प्रेजेंट हो जाएगा। सुना? ये मुरलियां खत्म होती है तो क्या करना है आज? माया प्रूफ बनाना है, बनना है। ओल्ड गोल्ड है जो उन्हें मोल्ड होना है। और स्वभाव संस्कार मिलाने, ये सबसे बड़ा काम है। हर एक के स्वभाव संस्कार एक जैसे मेल खाए। ठीक है। दीदी दीपावली दीपावली के बारे में बाबा क्या बोले थे और बोला, बताइए एक बार। बाबा ने कहा दीपावली पे जब आप अपना खाता, क्या कह रहे हैं, पुराना खाता खत्म कर नया खाता शुरू करेंगे,
पुराना खाता माने पुराने स्वभाव संस्कार समाप्त कर ईश्वरीय संस्कार एक दो से मिलाएंगे, तब और भी करेंगे आपको देखकर। ठीक है। लौकिक, ओम शांति दीदी, लौकिक में भी ऐसे करते हैं ना, नया भैया खाता शुरू करते हैं दिवाली पे, तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि हमें भी अपने पुराने खाते सब स्वभाव को खत्म करके नया मतलब बनाना है, स्वभाव संस्कार सबके साथ बनाने हैं, हम्म। यही बाबा कह रहे हैं। ठीक है, तो ये मुरली बहुत लंबी थी, 5 भाग में पूरी हुई है। वृत्ति के ऊपर बहुत डिटेल में बाबा ने समझानी दी है। नेक्स्ट मुरली दीपावली के ऊपर है, वो कल पढ़ेंगे। तो अभी 5-7 मिनट मनसा सेवा करते हैं। पुराने संस्कारों को खत्म करना है, खुद की अव्यक्त स्थिति बनानी है। ठीक है। अभी सभी भ्रिकुटी के बीच में मनसा सेवाधारी बनकर बैठेंगे। कोई कराना चाहेगा? कोई योग कराना चाहेगा? शीतल है ना, करवा सकते हो? नहीं। हाँ जी दीदी। 5 मिनट मनसा सेवा कराओ। ये कुछ हाँ कर जी। रहे हो तो नहीं फ्री नहीं हो नहीं, तो कोई बात नहीं करा। नहीं। ओम शांति। हम सभी बाबा के नूर रत्नार्थी हैं। बाबा की शक्तियों से भरपूर होकर स्थित हो जाते हैं। सभी देखेंगे अपने आप को फरिश्ते रूप में ग्लोब पर। ग्लोब के चारों ओर हम सभी बाबा के रूहानी फरिश्ते। बाबा की शक्तियां हमें, और हम एक एक फरिश्ते से पूरे ग्लोब में जाने लगे। देखेंगे हम सभी फरिश्तों की दृष्टि सागर पर, धरती पर, वायु में, अग्नि तत्व में और आकाश में। ऐसे 5 तरह की आत्माओं में देखेंगे हम सभी फरिश्तों की दृष्टि गर्भ में पलती आत्माओं में, बाल्यावस्था की आत्माओं में, युवा वर्ग में, वृद्धावस्था की आत्माओं में, और देखेंगे वायुमंडल में ऐसी आत्माएं जिनके पिछले शरीर छूट गए और नए मिले ही नहीं। सभी अपनी सूक्ष्म अवस्था में, और हम सभी बाबा के नूरे रत्न फरिश्ते। बाबा की किरणें उन सभी आत्माओं पर बरसाते हुए देखेंगे पूरा ग्लोब 7 रंगों से भरपूर।
और फिर से हम सभी वापस अपने अपने सेवा स्थानों में अपने देह में कंबाइंड इस अनुभव के साथ कि मीठा बाबा हमारे ही संग आज खुदा दोस्त के रूप में बाबा को अपने संग बांध लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करते हैं। सभी हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जल लेंगे हाथ में। बाबा से कनेक्ट होंगे और अपनी भ्रिकुटी से निकलती किरणें जल में समाती हुई मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। चार्ज करेंगे 21 बार। ओम शांति। धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब ये अमृत तुल्य जल बन गया है, अमृत हो गया है। इस अमृत को जो भी आत्माएं ग्रहण करेंगी उनका कल्याण होगा। उनके विघ्न और समस्याएं परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। जीवन सहज योगी हो जाएगा। सुख शांति प्रेम आनंद की पवित्रता और पवित्रता का प्रवाह उनके जीवन में होता रहेगा। तन मन धन उनका ईश्वरीय सेवाओं में लगेगा। आपसी संबंध मधुर होंगे। सर्व विकार जीवन से लोप होंगे। मनोविकार दूर होंगे। समृद्धि होगी। धन की वृद्धि होगी। धन शुभ कार्यों में लगेगा। बंधन टूटेंगे। अमृत वेला पावरफुल होगा। पुरुषार्थ तीव्र होगा। सबका भला ही भला होगा, भला ही भला होगा, कल्याण ही कल्याण। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, सभी का शुक्रिया बहुत बहुत। ओम शांति।